हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। माई सेल्फ प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के हमारे सेशन में। आज हम MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के लिए पेपर 1 के जनरल नॉलेज हिस्ट्री के क्वेश्चन की यह सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें आज का यह हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs का सेशन है, यह लेक्चर क्रमांक 5 है। इससे पहले हमने MPPSC जनरल नॉलेज हिस्ट्री पर आधारित 4 सेशंस लेक्चर्स हो चुके हैं, जिसमें हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs डिस्कस किए हैं। यह जो MCQs है आपके MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट ऐसे MCQs हैं। साथ ही साथ इसमें ऐसे बहुत से सवाल हैं जो आपको इससे पहले MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर 1 के लिए पूछे भी गए हैं। साथ ही साथ अगर आपने लेक्चर क्रमांक 4 MCQ का नहीं देखा है तो वह आप ज़रूर देखिए, जिससे कि यह सेशन की अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत अच्छे से हो। MPPSC 2023 के एग्ज़ाम के लिए पेपर 1 का कंप्लीट कोर्स जो है ग्लोबल ऑनलाइन पर अवेलेबल है। यह जो कंप्लीट कोर्स पेपर 1 MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है, इसमें आपको कंप्लीट नोट्स मिलेंगे सिलेबस पर आधारित। टोटल 10 यूनिट्स है सिलेबस पर, उस पर आधारित नोट्स रहेंगे। साथ ही साथ फुल सिलेबस MCQs है आपके प्रैक्टिस के लिए। कंप्लीट टेस्ट सीरीज है, जिससे कि आपकी एग्जाम की प्रैक्टिस हो जाए। इसकी फीस मात्र 2000 रुपये है। MPPSC 2023 पेपर 1 के कोर्स को ज्वाइन करने के लिए यह ऑफिशियल्स नंबर है। साथ ही साथ इस ऑफिशियल्स नंबर से आप नए कोर्स को ज्वाइन भी कर सकते हो, या फिर आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर स्टोर ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ देखिए MPPSC एग्जाम जो है, इसको सर्च कर लेना। कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। यह कंटेंट का सेक्शन है, यहाँ से आप जो है वीडियोस देख सकते हैं। तो इस प्रकार से MPPSC पेपर 1 के लिए कंप्लीट कोर्स ग्लोबल ऑनलाइन पर अवेलेबल है। ऑफिशियल्स नंबर आप सभी को स्क्रीन पर विजिबल है। इस पर कांटेक्ट करके आप MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 के बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्न में से किस राजा ने देवनाम प्रिय की उपाधि धारण की थी? अभी देखिए, देवनाम प्रिय इसका अर्थ होता है देवताओं का प्रिय, ठीक है। तो ऐसी उपाधि किस शासक ने ली थी? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी बिंदुसार, ऑप्शन डी है विष्णुगुप्त। तो देखिए, यह उपाधि ली थी अशोक, ठीक है, सम्राट अशोक इन्होंने। अब सम्राट अशोक जो है, इनके टोटल 40 अभिलेख मिले हैं। टोटल कितने मिले हैं अभिलेख? तो 14 अभिलेख मिले हैं, जिनकी ब्राह्मी लिपि ब्राह्मी है, ठीक है। साथ ही साथ खरोष्टी है, अरेमाइक है, और हम देखते हैं यूनानी लिपि, यूनानी, और एक है अरेमाइक। ये सभी लिपियों में हमें सम्राट अशोक के अभिलेख देखने को मिलते हैं, ठीक है। सम्राट अशोक जो है, इनके अभिलेख पढ़ने का प्रयास किया गया, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं जेम्स प्रिंसेप का नाम। किनका नाम? जेम्स प्रिंसेप का नाम आप सभी को पता है कि इन्होंने सम्राट अशोक का जो अभिलेख है 1837 में, अशोक के अभिलेख जो था ब्राह्मी लिपि में था, इसको पढ़ा था, ओके। और इसमें दिया गया था देवनाम प्रिय, लेकिन यह जो वर्ड था देवनाम प्रिय, यह जो है इसका संबंध इन्होंने श्रीलंका के शासक तिस्त के साथ जोड़ दिया। माने कि श्रीलंका के जो शासक थे तिस्त, इनकी उपाधि थी देवनाम प्रिय, ऐसा जेम्स प्रिंसेप ने कहा, ओके। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि जॉन टर्नल नामक व्यक्ति आए, इन्होंने श्रीलंका के शासक की उपाधि न होकर यह मौर्य वंशीय शासक अशोक की देवनाम प्रिय उपाधि है, इसका पता लगाया, ठीक है। तो इस प्रकार से अशोक के कदार अभिलेख में हमें मिलता है कि अशोक जो है इनको प्रियदर्शी इस नाम से पुकारा गया है। साथ ही साथ अशोक इनका भाब्रू अभिलेख भी मिलता है, जिसमें मगध राज ऐसी उनकी उपाधि देखने को मिलती है। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 है, कौन सा राजवंश मध्य प्रदेश से संबंधित है? ए है कलचुरी, बी है प्रतिहार, सी है चालुक्य, और डी है काकतीय, ठीक है। तो देखिए, कलचुरी वंश जो है मध्य प्रदेश से संबंधित है, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन क्रमांक ए है कलचुरी वंश, ठीक है। तो कलचुरी वंश प्राचीन भारत में त्रिकुटा यानी कि आंभी राजवंश था, जिसके संस्थापक कौन हुआ करते थे?
तो जिसके संस्थापक थे कोक्कल, ठीक है। और इनकी राजधानी क्या हुआ करती थी? त्रिपुरी, इसलिए इनको त्रिपुरी के कलचुरी राजवंश इस प्रकार से भी हम जानते हैं। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। थर्ड हमारा प्रश्न क्रमांक 3 है, किस वंश ने ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाई थी? ए बुंदेल, बी चंदेल, सी मुगल और डी है सिंधिया। तो ओरछा को, ठीक है, बुंदेलखंड की राजधानी बुंदेला इन्होंने बनाई थी, ठीक है। बुंदेला वंश के राजा थे, ठीक है, जिन्होंने क्या किया था? ओरछा इसको बनाई थी राजधानी, ठीक है। माने कि किसकी राजधानी? तो बुंदेलखंड की राजधानी, ओके। साथ ही साथ हम देखते हैं कि ओरछा की स्थापना 16वीं शताब्दी में बुंदेला के प्रमुख थे रुद्र प्रताप सिंह। इन्होंने जो है यह जो है ओरछा के पहले राजा थे, ठीक है, जिन्होंने राजधानी ओरछा स्थापित की थी। तो इस प्रकार से ओरछा जो है बुंदेलों की राजधानी थी, ओके। आगे अगला हमारा सवाल है, प्रश्न चौथा है, मालवा में गोरी वंश की स्थापना किसने की? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी है अल्प खान, सी है होशंग शाह और डी है दिलावर खान। अभी देखिए यहाँ जो है ना, इससे पहले भी मैंने मालवा का गोरी वंश के बारे में आपको बताया है, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि मालवा में गोरी वंश की स्थापना अल्प खां ने की थी। और अल्प खां जो है इनकी क्या उपाधि थी? ठीक है, तो होशंग शाह, इनको होशंग शाह के नाम से जाना जाता था। ये मैंने आपको, अगर आपने प्रीवियस सेशन नहीं देखा है, ठीक है, तो ज़रूर से देखिए, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैसा होता है, अगर हम फर्स्ट डे से अगर वीडियो लेक्चर्स देखते हैं तो उससे क्या होता है, एक अलग ही अंडरस्टैंडिंग लेवल हमारी सब्जेक्ट नॉलेज पर बढ़ जाती है, ठीक है। इसलिए पहले सेशन से आप स्टार्ट कीजिए और पहले सेशन से इसको देखिए, ठीक है। अल्प खां जो है इनकी उपाधि थी होशंग शाह, ठीक है, जिन्होंने 1406 से लेके 35 तक का जो टाइम पीरियड है मालवा में शासन किया था। इनके जो पिताजी थे उनका नाम था दिलावर खान, जिन्होंने एफएसटी के टाइम पीरियड में, माने कि फिरोज शाह तुगलक जो है, जो तुगलक डायनेस्टी के शासक हुआ करते थे, इनके दरबार में सेवा में थे। साथ ही साथ इनका जो नाम होशंग शाह था, इनका जो किला है मांडू में है। तो इससे भी बेहतरीन डिटेल एक्सप्लेनेशन इससे पहले के वीडियो लेक्चर में मैंने मालवा के गोरी वंश के बारे में दे दिया है, आप उसको जरूर से देखें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्रमांक 5 है, त्रिपुरी किस वंश की राजधानी थी? ठीक है, तो क्वेश्चन क्रमांक हमारा नेक्स्ट है कि त्रिपुरी किस वंश की राजधानी थी? ए परमार वंश, बी चंदेल वंश, सी कलचुरी वंश या फिर डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इससे पहले भी मैंने आपको बताया है त्रिपुरी के कौन सा वंश रहेगा, तो याद रख लेना त्रिपुरी के कलचुरी वंश। कौन सा वंश है? कलचुरी वंश, ठीक है। क्योंकि जो कलचुरी वंश है इसके संस्थापक भी मैंने आपको बताया था कि कोक्कल जो है, कोक्कल कौन से? प्रथम, ठीक है, यह इस वंश के संस्थापक है, ओके। इसके बाद जो शासक आते हैं इनका नाम है गांगेय देव। इसके बाद आते हैं लक्ष्मी कर्ण, नेक्स्ट वन यश कर्ण, ठीक है। अभी यश कर्ण के बाद जो है ना, यह जो कलचुरी वंश है, कलचुरी वंश, इसका रैस माने कि पतन जो है ना वो हो जाता है। तो इस प्रकार से कलचुरी वंश कहाँ पर था? तो कलचुरी वंश इसकी राजधानी कौन सी थी? तो त्रिपुरी थी। इसके संस्थापक कोक्कल थे, ठीक है। अदर शासकों के नाम भी आपको आइडिया हो चुकी है, इनकी डिटेल इंफॉर्मेशन भी आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आंसर सी हो जाता है। अगला हमारा सवाल है, गोंड वंश की स्थापना किसने की थी? ठीक है, ए है जरोदाय, बी है धग, सी है संग्राम शाह और डी है मुंज। अभी देखिए यहाँ पर जो नाम दिए हैं गोंड वंश के संस्थापक में, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जदोराय। जदोराय यह गोंड वंश के क्या है? संस्थापक है। क्वेश्चन 7 है, गरुड़ किस वंश का राज चिन्ह था? ठीक है, तो राज चिन्ह के बारे में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा राजवंश है जिनका गरुड़ यह क्या है? राजकीय चिन्ह है। ए है मौर्य वंश, बी है गुप्त वंश, सी है वाकाटक और डी है नागवंश, ओके।
तो देखिए आपको याद रखना है मौर्य वंश जो है इसका चिन्ह है मयूर, ठीक है, या फिर इसको हाँ मयूर है। गुप्त वंश का है गरुड़, ठीक है। चलिए अगर गुप्त वंश की बात करें तो गुप्त वंश के संस्थापक जो है श्रीगुप्त है, ठीक है। श्रीगुप्त के बाद उनके पुत्र माने कि घटोत्कच, ये क्या होते हैं, शासक होते हैं। इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम आते हैं, ठीक है। तो गुप्त काल को जो है ना इतिहास में गुप्त काल को जो है सुवर्ण काल के नाम से जाना जाता है। स्पेशली चंद्रगुप्त विक्रमादित्य माने कि द्वितीय जो चंद्रगुप्त होते हैं इनके शासन टाइम पीरियड को गोल्डन एरा के नाम से हम जानते हैं। स्पेशली के मुंशी इन्होंने गुप्त काल को सुवर्ण काल से उपाधि से नवाजा है या फिर कहा है, ठीक है। अभी देखिए गुप्तों की जो राजधानी हुआ करती थी ये पाटलिपुत्र थी, ठीक है। लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय जो है उन्होंने उज्जैन को द्वितीय माने कि साहित्यिक या फिर इसको सांस्कृतिक कह सकते हो, सांस्कृतिक राजधानी बनाया था। किसने, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, ठीक है, इन्होंने। तो याद रहेगा। चलिए तो क्वेश्चन 7 जो है गरुड़ जो है मौर्य वंश का राजकीय चिन्ह है और मौर्य वंश का मोर है, मयूर है, ठीक है। चलिए बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 1। क्वेश्चन क्रमांक 8 है कि खजुराहो मंदिर में स्थित पार्श्वनाथ जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल वंश के किस शासक ने करवाया था, ठीक है। खजुराहो में देखिए पार्श्वनाथ का जैन मंदिर है, ठीक है, किस राजा ने कराया था, चंदेल वंश। अभी देखिए चंदेल वंश का इतिहास इससे पहले भी मैंने आपको बताया है कि जो चंदेल शासक है इनके टाइम पीरियड में मंदिर स्थापत्य कला में एक नई शैली का जन्म होता है जिसको हम बेसर शैली के नाम से जानते हैं, ठीक है। यह जो बेसर शैली है इसके अंतर्गत हम देखते हैं चंदेल शासकों ने इस शैली का बहुत ज्यादा विकास किया, ठीक है। फिर यशोवर्मन हो, धग हो, है ना, इन शासकों ने जो है ना खजुराहो हो जाए या फिर महादेव कदारिया मंदिर हो जाए, जिसके बारे में इससे पहले के सेशन में मैंने आपको बताया है, तो विकास किया है। ओके, तो यहाँ पर प्रश्न हमें पूछा गया है पार्श्वनाथ के जैन मंदिर। अब ये बेसर शैली के जो मंदिर है हिंदू एवं जैन दोनों का ही हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ए है धग, बी है गंड, सी है यशोवर्मन और डी है हर्ष। तो यहाँ पर आपको पता है कि जो चंदेल वंश के शासक थे धग, इन्होंने कहा किया है कि 999 ईस्वी, ठीक है, यहाँ से लेकर के 1002 म्हणजे 1002 ईस्वी में जो है ना यह जो मंदिर है पार्श्वनाथ जैन मंदिर, ठीक है, बनाया था। ऐसा भी कहा जाता है कि यह जो पार्श्वनाथ का जैन मंदिर है ये इसकी जो स्थापत्य कला की शैली है सेम है कदारिया महादेव मंदिर की तरह, कदारिया महादेव मंदिर की तरह इसका क्या है, डिजाइन है, ठीक है। तो आपको पता चल चुका है, ठीक है। तो यह इसका वेरी करेक्ट आंसर हो चुका है ऑप्शन क्रमांक ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्रमांक 9 है रुद्रदामन किस वंश का शासक था। ए है सातवाहन, बी है चंदेल, सी है कलचुरी और डी है शक। अभी देखिए यह सभी टॉपिक्स के आपको थ्योरी लेक्चर्स चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो। साथ ही साथ यह वीडियो लेक्चर्स जो है, ठीक है, इसके नीचे जो है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सेशंस आपको किस प्रकार से लग रहे हैं, ठीक है। तो ज़रूर से कमेंट कीजिए। ओके, तो रुद्रदामन जो है ना शक शासक थे, ठीक है। शक क्षत्रप जो है इनका आगमन होता है, किस प्रकार से होता है यह भी आपको एक वीडियो लेक्चर्स थ्रू मैं आपको समझा दूंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन 10 की हम बात कर लेते हैं। इंदौर के होलकर वंश के संस्थापक कौन थे, ठीक है। तो ए है यशवंतराव होलकर, बी है मल्हारराव होलकर, सी है बाजीराव और डी है अहिल्याबाई होलकर। अभी देखिए यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है कि होलकर वंश, ठीक है, तो हम देखते हैं कि मराठा सत्ता का उदय होता है, ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं कि 4 हेडक्वार्टर्स होते हैं जिनमें हम देखते हैं एक होता है भोसला, ठीक है। तो भोसला जो है ना नागपुर में होते हैं, नागपुर, है ना। ग्वालियर जो है ग्वालियर, ठीक है, यहाँ पर कौन होते हैं तो शिंदे या फिर इनको हिंदी में सिंधिया करके कहा गया है, सिंधिया, ठीक है, सिंधिया। ओके, इसके बाद हम देखते हैं कि इंदौर जो है
ठीक है। यहाँ पर कौन थे, तो यहाँ पर थे होळकर, होळकर, ठीक है। तो इसके संस्थापक कौन थे, मल्हारराव होळकर। कौन थे, मल्हारराव होळकर, ठीक है, होळकर। और लास्ट वन हमारा पूना, ठीक है, पूना के कौन, तो पेशवा, ठीक है। ऐसे 4 हेडक्वार्टर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो आपको पता है कि मराठा संघ के यह हिस्सा हुआ करते थे। पेशवा बाजीराव प्रथम के अधीन थे। मराठा सत्ता जब कमजोर होने लगी तब हम देखते हैं कि मल्हारराव होळकर इन्होंने क्या किया, स्वतंत्र इंदौर का शासक के रूप में शासन किया है। साथ ही जब हम देखते हैं कि ब्रिटेन का टाइम पीरियड आता है, माने ब्रिटिश का आगमन, यूरोपियन कंपनी का आगमन होता है, और इसमें किस प्रकार से सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत बाद में जो है ना होळकर, माने कि इंदौर जो है इसको देसी रियासत है ना के अंतर्गत रखा जाता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा कि होळकर जो है इसके अंतिम शासक कौन थे, तो याद रखिए कि यशवंतराव होळकर, वो भी कौन से, सो सेकेंड, ठीक है। यह जो है ना सेकेंड शासक हमें देखने को मिलते हैं इंदौर के होळकर वंश के, ठीक है। तो इस प्रकार से आज के सेशन में हमने जो एमपीपीएससी पेपर क्रमांक पहला असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के लिए हिस्ट्री के पार्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसकी यह सीरीज हमने स्टार्ट की है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि यह सीरीज़ किस प्रकार से आपको लग रही है। साथ ही साथ पेपर 1 के एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के पेपर 1 के कोर्स को परचेस करने के लिए ऑफिशियल्स नंबर है, ठीक है। जल्दी से जल्दी आज आप ऑफिशियल्स नंबर पर जो है कांटेक्ट करके इसके नए बैच को ज्वाइन कीजिए, जिससे कि आपकी बेहतरीन वे से एमपीपीएससी एग्जामिनेशन की तैयारी हो सके। और इसी प्रकार से वीडियो जो है इसको देखते रहिए। वीडियो को लाइक करना है, शेयर भी करना है, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो थैंक यू सो मच। ऐसे ही सेशंस को देखते रहिए।